1877 का साल इंसानी इतिहास में सबसे खतरनाक वर्षों में से एक माना जाता है। उस समय भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में इतनी भयानक गर्मी और सूखा पड़ा कि लाखों लोग भूख से मरने लगे। गांवों और सड़कों पर लाशें बिखरी हुई थी। इस एक अकाल में करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है, ये त्रासदी भारत तक सीमित नहीं थी। उसी समय चीन में एक भयानक अकाल पड़ा जिसमें लगभग 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। ब्राजील में करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई और मिस्र, मोरक्को, इथियोपिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ भूख और सूखे का संकट फैल गया। ये कोई युद्ध या बीमारी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छुपा था एक प्राकृतिक कारण जो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में शुरू हुआ। इस घटना की जड़ एक मौसमी प्रक्रिया में थी जिसे आज हम एल नीनो के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्से का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। जब समुद्र का इतना विशाल हिस्सा गर्म होता है तो ये पूरी दुनिया के मौसम को बदल देता है। सामान्य परिस्थितियों में हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और ठंडा पानी सतह पर आता है। लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो गर्म पानी वहीं पर जमा रहने लगता है, जिससे मौसम का वातावरण बिगड़ जाता है। भारत के कई हिस्सों में अप्रैल महीने में ही तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो कि एक गंभीर समस्या है। इसका सबसे बड़ा असर भारत के मानसून पर पड़ सकता है। मानसून भारत की खेती की रीढ़ है। अगर बारिश कम हुई तो इसका सीधा असर फसलों पर पड़ेगा। देश की लगभग आधी खेती आज भी वर्षा पर निर्भर है, इसीलिए कम बारिश का मतलब है कम उत्पादन और बढ़ती महंगाई। इसके साथ ही हीट वेव यानी लू की घटनाएं भी बढ़ेंगी। 2015-16 में जब आखिरी बार भारत में एल नीनो आया था, तब भारत में हजारों लोगों की मौत हीट वेव से हुई थी। एक और बड़ा खतरा है रात के तापमान का बढ़ना। जब रात में भी तापमान ज्यादा रहता है तो शरीर को भी आराम नहीं मिल पाता और हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। शहरों में ये समस्या ज्यादा गंभीर है क्योंकि कंक्रीट की इमारतें दिन भर की गर्मी को जमा करके रात में छोड़ती है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। इस गर्मी का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, रिक्शा चालक, डिलीवरी बॉय या सड़क किनारे काम करने वाले लोग। इनके पास ना तो ठंडक का साधन होता है और न ही पर्याप्त सुरक्षा। हालांकि इस पूरी स्थिति में एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी समाधान है, पेड़ लगाना और पुराने पेड़ों को बचाना। कई शोध बताते हैं कि पेड़ तापमान को कई डिग्री तक कम कर सकते हैं, लेकिन दुख की बात यह है बड़े पैमाने पर भारत में पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे समस्या और बढ़ रही है। व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। गर्मियों में 12 से 4 के बीच बाहर जाने से बचना और शरीर को हाइड्रेट रखना और जरूरतमंद लोगों को पानी और छाया उपलब्ध कराना। इसके अलावा अगर संभव हो तो सोलर एजेंसियों को प्रयोग में लाना चाहिए ताकि कोयले पर निर्भरता कम हो और प्रदूषण भी घटे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।